Today we will study an important topic for class 12th physics, that is Kirchhoff's laws. किरचॉफ ने दो रूल्स दिए थे. पहला लॉ है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी उसको कहते हैं, जंक्शन लॉ भी उसे कहते हैं और करंट लॉ भी कहते हैं. एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. As per Kirchhoff's first rule, the algebraic sum of all the currents meeting at a junction in closed loop is always equal to 0. इसका क्या मतलब हुआ? किसी क्लोज्ड लूप में अगर हम लें, जितनी करंट एंटर करेगी उस क्लोज्ड लूप में उतनी ही करंट उस क्लोज्ड लूप को छोड़ेगी भी. मीन्स द algebraic sum of total of all the currents meeting at the junction in closed loop is always equal to 0. इसका क्या मतलब है? अगर हम समझें इस डायग्राम में, इसमें 5 करंट दिखाई गई हैं. I1 करंट इस जंक्शन पॉइंट O की तरफ जा रही है. That's why we will take it as positive. I1 का साइन पॉजिटिव लिया है. Similarly, I2 current is also entering towards the junction. It is also taken as positive. I3 current is leaving the junction, therefore it is taken as negative. I4 current is entering towards the junction, it is taken as positive. I5 current is leaving the junction, therefore it is taken as negative. जो करंट जंक्शन की तरफ जाए उसको हम पॉजिटिव लेंगे, ये साइन कन्वेंशन हम यूज करते हैं. और जो करंट उस जंक्शन को छोड़ रहा है उसको हम नेगेटिव लेंगे. जो जंक्शन की तरफ आ रहा है उसको पॉजिटिव और जो जंक्शन को छोड़ रहा है उसको नेगेटिव लेंगे. और इस सब को अगर हम ऐड करते हैं, अलजेब्राइक सम मींस कि जिसका पॉजिटिव साइन है पॉजिटिव, जिसका नेगेटिव साइन है नेगेटिव, इस तरह से अगर हम इनको ऐड करें तो इसका सम 0 आता है. इसका मतलब क्या है कि इस जंक्शन पॉइंट O पर कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा. मींस जितना चार्ज उस सर्किट में जंक्शन O की तरफ जा रहा है उतना ही चार्ज उस जंक्शन से बाहर भी जाएगा किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में. सो नेट चार्ज एक्यूमुलेटेड एट द पॉइंट O in this circuit is always equal to 0. This is called Kirchhoff's first law or junction law, also called current. अब हम किरचॉफ के दूसरे लॉ पर आते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड किरचॉफ्स लूप लॉ, वोल्टेज लॉ और सिंपली किरचॉफ्स सेकंड लॉ. This is based on the principle of conservation of energy. This is based on the principle of conservation of energy. ये आपको याद रखना है. It states that the algebraic sum of all the EMFs in a closed loop in an electrical circuit is always equal to the algebraic sum of all the potential drops across different resistors coming in that circuit. इसका मतलब क्या है? अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो इसमें एक रजिस्टर दिया है जिसका रेजिस्टेंस है R1, दूसरा रजिस्टर दिया है रेजिस्टेंस उसका R2 है, एक सेल दिया है इसका EMF E1 है, एक सेल दिया है इसका EMF E2 है. और इस R1 से I1 करंट फ्लो हो रही है और R2 से I2 करंट फ्लो हो रही है. ये सिंपल सर्किट लिया गया है आपको समझाने के लिए. तो हाउ विल वी इम्प्लीमेंट दिस किरचॉफ्स सेकंड लॉ? इसको कैसे हम करेंगे? फॉर दैट साइन कन्वेंशन इज यूज्ड. साइन कन्वेंशन क्या है? आप किसी भी सेल से ले लीजिए, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से लीजिए आप, उसके बाद उसको आप लिख लीजिए. इसका EMF है E1, सो दिस विल बी E1. इसके बाद आप देखिए इस पूरे क्लोज्ड लूप में कोई और EMF तो नहीं है, कोई और सोर्स ऑफ एनर्जी तो नहीं है. अगर E1 से आप चलें तो यहाँ रजिस्टर है R1, इसको नहीं लेना है. ये सोर्स ऑफ एनर्जी E2 है. और पॉजिटिव टर्मिनल को अगर फेस करे तो ये जो E2 को आप लेंगे तो माइनस साइन इसके आगे लगा देंगे. अगर पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल को फेस करता बाई चांस यहाँ पर कोई दूसरा सेल होता जिसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता तो उसको हम पॉजिटिव ही लेते. मीन्स इसकी डायरेक्शन में ही हमें एनर्जी मिलती. लेकिन ये सेल इसकी एनर्जी को अपोज कर रहा है इसलिए इसके आगे हम नेगेटिव साइन लगाएंगे.
So E1 minus E2 और कोई सोर्स ऑफ एनर्जी इस सर्किट में नहीं है. This will be equal to algebraic sum of all the potential drops falling across different resistors coming in that circuit. अब इस क्लोज्ड लूप में हम देखें, यहीं से स्टार्ट करेंगे. आप I1 की डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं तो R1 रजिस्टर आ रहा है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा I1 R1. और इसी करंट की डायरेक्शन में अगर आप आगे जाएं तो आपको दूसरा रजिस्टर मिल रहा है. I2 करंट की डायरेक्शन I1 की डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव साइन आ जाएगा, प्लस I2 इंटू R2. सो दिस इज इक्वल टू E1 माइनस E2 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I2 R2. ये हमने किरचॉफ्स सेकंड लॉ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया हुआ है. सो algebraic sum of all the EMFs is equal to algebraic sum of all the potential drops or voltage drops across different resistors coming in that circuit. This is Kirchhoff's second law. It is also called loop law और it is also called voltage law. इसमें एक बात आपको ध्यान देनी है कि पॉजिटिव टर्मिनल को अगर दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का इंटरफेस करता है तो आप माइनस साइन लगाएंगे. पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल दूसरी बैटरी का इंटरफेस करता है तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे. अगर I1 करंट की जो करंट की डायरेक्शन में आप चल रहे हैं उसकी डायरेक्शन में आपको रेजिस्टेंस अगर आपके मूवमेंट की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो उसको पॉजिटिव लेंगे. आपके मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसको आप नेगेटिव लेंगे. तो लाइक दिस यू कैन मेक यूज ऑफ दिस सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ. अंडरस्टैंड किरचॉफ्स लॉज बाय दिस क्वेश्चन. कैलकुलेट द करंट इन ब्रांच PQ, QS, PS, QR एंड SR ऑफ द गिवन सर्किट. ये सर्किट दिया गया है. PQ, QS, PS, QR एंड SR. इन ब्रांचेज में आपको करंट की वैल्यू निकालनी है. एंड द सोर्स ऑफ EMF इज 10 वोल्ट और 10 वोल्ट के साथ एक रेजिस्टेंस 10 ओम का दिया हुआ है और दिस रेजिस्टेंस इज 5 ओम, 10 ओम एंड दिस इज ऑल्सो 5 ओम एंड दिस इज 10 ओम. इसमें वैल्यूज दी गई हैं. आपको करंट्स निकालनी है डिफरेंट रेजिस्टर्स में. सो वी विल अस्यूम दैट फ्रॉम दिस 10 वोल्ट ऑफ EMF source the current coming out of this source is I करंट इससे आ रही है और I करंट इस P पॉइंट पर आपकी डिवाइड हो जाएगी और इस 10 ओम से सपोज I1 करंट पास हो रही है, इसको हम अस्यूम कर लेंगे. और इस दूसरे वाली ब्रांच में I माइनस I1 करंट जाएगी और ये I1 करंट यहाँ पर Q पॉइंट पर फिर डिवाइड हो रही है. सपोज I2 करंट इस 5 ओम वाले रजिस्टर से पास होती है, तो जो दूसरे 5 ओम मीन्स QR ब्रांच में जो करंट जाएगी वो I1 माइनस I2 होगी. I1 इसमें आ रही थी, I1 में से I2 इसमें चले गई बीच में और I1 माइनस I2 QR रजिस्टर से पास होगी. और इस S पॉइंट पर ये I2 करंट और I माइनस I1 करंट मीट कर रही हैं. तो जंक्शन लॉ अगर हम लगाएं यहाँ पर तो इस डायरेक्शन में जो करंट निकल रही है बाहर को, इनकमिंग करंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट. तो आउटगोइंग करंट विल बी इक्वल टू I2 प्लस I माइनस I1. सो I माइनस I1 प्लस I2 विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस 10 ओम रजिस्टर मीन्स SR रजिस्टर. और इस R पॉइंट पर ये सारी करंट्स मीट कर रही हैं. सो दैट अलजेब्रिक सम विल बी इक्वल टू I. अगर हम इस करंट I माइनस I1 प्लस I2 प्लस I1 माइनस I2 करें तो हमें I करंट मिल जाएगी और I करंट ही इस बैटरी के इस सेल के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगी और इस रजिस्टर से भी पास होगी. सो वी हैव टू फाइंड these values of currents. So apply Kirchhoff's loop law or voltage law. In loop, firstly we will take loop PQSP. हम इसको ले सकते हैं PQSP. इस लूप में अगर हम लें तो डायरेक्शन ऑफ करंट I1 है, I1 की डायरेक्शन में 10 ओम रजिस्टर है तो 10 इंटू I1 हम इसमें लेंगे. इसके बाद इस QS ब्रांच में जो रजिस्टर 5 ओम का है उसमें हमारे मूवमेंट की डायरेक्शन में ही I2 करंट फ्लो हो रही है तो प्लस साइन आएगा, प्लस I2 इंटू 5 ओम
इसके बाद हम S से फिर P की तरफ जा रहे हैं, तो I माइनस आई वन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, तो माइनस साइन आ जाएगा। करंट इसमें फ्लो हो रहा है I माइनस आई वन और रेजिस्टेंस है 5 ओम। ये हमने निकाला। द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स इज इक्वल टू, एज पर किरचॉफ्स लूप लॉ, इज इक्वल टू अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ इन दिस लूप। ये क्लोज्ड लूप है इस सर्किट का, इसमें ईएमएफ का कोई सोर्स नहीं दिखाई दे रहा है, सो दिस विल बी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गई। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 10i1 प्लस 5i2 माइनस 5i प्लस 5i1 इज इक्वल टू 0। तो 10i1 प्लस 5i1, दिस इज 15i1, 5i2 प्लस 5i2 माइनस 5i इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन है, सो दिस विल बी 3i1 प्लस i2 माइनस i इज इक्वल टू 0। दिस इज रिलेशन 2। अब हम दूसरा लूप ले सकते हैं, कोई भी लूप हम ले सकते हैं। दूसरा लूप, लेट अस टेक Q R S Q, लूप Q R S Q। इस लूप को अगर हम देखें, Q से स्टार्ट करते हैं। सपोज हम I1 माइनस I2 जो करंट फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और 5 ओम का रेजिस्टेंस वहां पर है, तो 5 इंटू I1 माइनस I2, ये वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस है। R से S की ओर हम मूव कर रहे हैं, तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो माइनस साइन आ जाएगा। करंट फ्लो हो रही है यहाँ पर I माइनस I1 प्लस I2, और इसमें रजिस्टर है, रेजिस्टेंस इसका 10 ओम। इसके बाद आप आ जाइए फ्रॉम S टू Q, फिर करंट की अपोजिट डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, तो माइनस साइन यहाँ पर फिर आएगा, और करंट है I2 इंटू 5 ओम, I2 इंटू 5 ओम। और इस सर्किट में भी कौन से Q R S Q में कहीं EMF का सोर्स नहीं दिखाई दे रहा है, तो दिस अलजेब्राइक सम विल बी इक्वल टू 0। अगेन दिस विल बी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें तो 5i1 माइनस 5i2 माइनस ये 10 है, माइनस 10i माइनस माइनस प्लस 10i1 माइनस प्लस माइनस 10i2 माइनस 5i2 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी इक्वल टू 5i1 ये है, एंड 10i1 मीन्स 15i1, सो दिस विल बी 15i1। 5i2 माइनस का है, 10i2 माइनस का है, और 5i2 फिर माइनस का है, सो माइनस 20i2 माइनस 10i इज इक्वल टू 0। इसमें अगर हम 5 कॉमन लें तो 3i1 माइनस 4i2 माइनस 2i इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिलेशन 3। 3i1 माइनस 4i2 माइनस 2i इज इक्वल टू 0। अब हम एक और लूप ले लेंगे, Q P A B R Q। ये देखिए, ये वाला लूप हम लेके देखते हैं। इस वाले लूप को देखें, लूप इज Q P A B R Q, Q P A B R Q। यहाँ पर ईएमएफ का सोर्स 10 वोल्ट का दिया है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इस पूरे क्लोज्ड लूप में अगर हम देखें तो 10 वोल्ट का एक सोर्स है ईएमएफ का, इसको 10 के इक्वल लिख देते हैं। सिग्मा ई मीन्स अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ इज 10 वोल्ट, इसके अलावा और कोई नहीं दिख रहा है। 10 इज इक्वल टू हाउ मच, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। आई की डायरेक्शन में कोई रजिस्टर अभी तक नहीं आया, यहाँ पर ये 10 ओम का रजिस्टर है, और I1 की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, तो I1 इंटू 10 ओम विल बी द वोल्टेज ड्रॉप, 10 इंटू I1।
फिर आप इसके बाद Q से R देखिए, करंट है I1 माइनस I2 और हमारे मूवमेंट की डायरेक्शन में ही है, इंटू 5 ओम। I1 माइनस I2 इंटू 5 ओम प्लस 5 इंटू I1 माइनस I2। इसके बाद R से B तक कोई रजिस्टर नहीं है, B से इस सेल तक 10 ओम का रजिस्टर है और इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट I फ्लो हो रहा है, तो 10 इंटू आई एंड दैट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि आई की डायरेक्शन हमारे मूवमेंट की डायरेक्शन है, 10 इंटू आई। और इसके अलावा इसमें कोई और रजिस्टर नहीं है, सो वोल्टेज ड्रॉप विल नॉट बी देयर। तो व्हाट वी गेट 10 इज इक्वल टू 10I1 प्लस 5I1 माइनस I2 प्लस 10I। इसको सॉल्व अगर हम करें तो 10I1 प्लस 5I1 माइनस 5I2 प्लस 10I इज इक्वल टू 10। इसमें 5 कॉमन है, सो दिस विल बी 2I1। पहले इसको ऐड कर लें, 10I1 प्लस 5I1 इज 15I1 माइनस 5I2 प्लस 10I इज इक्वल टू 10। अब इसमें 5 कॉमन ले लीजिए, दिस विल बी 3I1 माइनस I2 प्लस 2I is equal to 2. This will be question number 4. So we have got relation 2 है 3I1 plus I2 is equal to I। 3I1 plus I2 is equal to I। और रिलेशन 3 है 3I1 माइनस 4I2। 3I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 2I। और रिलेशन 4 है 3I1 माइनस I2 प्लस 2I इज इक्वल टू 2। By solving these three equations, because we are having 3 unknown terms I1, I2 और I, वो 3 इक्वेशन हमारे पास हैं, हम इसको सॉल्व करके इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इन दो रिलेशंस में सपोज इसको हम 5 कह दें, इसको 6 कह दें, इसको 7 कह दें। इस 6 और 7 में I की वैल्यू हम 5th रिलेशन से रखें तो क्या मिलेगा हमें, 6th रिलेशन हो जाएगा 3I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3I1 प्लस I2। इसको सॉल्व अगर करें 3I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 6I1 प्लस 2I2। 3I1 यहाँ है और यहाँ 6I1 है, इसको इस तरफ ले जाएं, 2I2 इधर है और यहाँ 4I2 है, तो ये हो जाएगा माइनस, या इन दोनों को आप इस साइड ले जाएं तो 0 इज इक्वल टू 6I1 माइनस 3I1 प्लस 2I2 प्लस 4I2। दिस विल बी इक्वल टू 3I1 प्लस 6I2 इज इक्वल टू 0। 3 इसमें कॉमन है, सो I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही इस I की वैल्यू को हम इस 7th रिलेशन में रखें, सपोज दिस इज रिलेशन 8, सपोज इस I की वैल्यू को इस रिलेशन में 7th रिलेशन में हम रखें तो यहां से आ जाएगा 7th रिलेशन विल बिकम 3I1 माइनस I2 प्लस 2, I की जगह पर आप रखिए 3I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 2। सॉल्विंग दिस 3I1 माइनस I2 प्लस 6I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 2। थ्री I1 प्लस 6I1, दिस इज 9I1। 2I2 माइनस I2, दिस इज प्लस I2 इज इक्वल टू 2। लेट दिस बी रिलेशन नंबर 9। अब आप 8th रिलेशन से I1 की वैल्यू इस 9th रिलेशन में रखते हैं। एज पर 8th रिलेशन I1 इज इक्वल टू माइनस 2I2।
आपको 8th रिलेशन से I1 की वैल्यू -2I2 मिलती है। तो इसकी वैल्यू हम रखें अगर, तो 9th इक्वेशन इज 9I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 2। अब I1 की वैल्यू है -2I2, तो 9 टाइम्स -2I2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2। सॉल्विंग दिस, -18I2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2। तो -18I2 प्लस I2 कितना हो गया, -17I2 इज इक्वल टू 2, और I2 इज इक्वल टू -2/17। अब I1 और I2 के बीच में रिलेशन हमें पता है। I2 की वैल्यू अगर मिल गई है तो I2 की वैल्यू आप I1 में रखें, तो I1 इज इक्वल टू -2I2, I2 इज -2/17, तो I1 आ जाएगा इक्वल टू +4/17। I1 और I2 अगर आपको पता है तो आप I की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम रिलेशन 5 में क्या लिखा है, 3I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I है। तो 3 टाइम्स I1 की जगह पर 4/17 प्लस I2 की जगह पर -2/17 इज इक्वल टू I। सो 3 4 जा 12/17 -2/17 इज इक्वल टू I, और 12 minus 2 means 10/17 is equal to I. So what we have got? We got I1 is equal to 4/17, I2 is equal to -2/17, and I is equal to 10/17। अब आप सारी करंट्स निकाल सकते हैं। What was the question? What was asked? क्या पूछा गया था हमें, PQ ब्रांच में कितनी करंट है। PQ ब्रांच में करंट आपकी I1 फ्लो हो रही है, तो I1 फ्लो करंट इज इक्वल टू 4/17 एम्पियर। PQ ब्रांच में जो करंट है दैट इज इक्वल टू 4/17 एम्पियर। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, QS में क्या करंट फ्लो हो रही है आपकी, I2 करंट फ्लो हो रही है। तो I2 की वैल्यू कितनी है, I2 is -2/17, I2 is -2/17 एम्पियर। What does it mean? Means I2 -2/17 है, इसका मतलब जो हमने साइन कन्वेंशन लिया था I2 का वो गलत है। मीन्स करंट एक्चुअल में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें डायरेक्शन ऑफ करंट पता नहीं होती है। एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन सिलेक्ट एनी डायरेक्शन, जो उसकी एक्चुअल डायरेक्शन होगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको अपने आप मिल जाएगी। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमने Q से S तक करंट की डायरेक्शन I2 लिया था हमने, लेकिन जो एक्चुअल में करंट की डायरेक्शन है जो हमने सिलेक्ट की थी उसके अपोजिट है। तो करंट थ्रू QS ब्रांच ऑफ दिस ब्रिज इज इक्वल टू दिस, थ्रू दिस 5 ohm resistor I2 इज -2/17 एम्पियर। अब PS में आ जाइए। व्हाट इज PS? PS में जो करंट हमने ली है I-I1 ली है, तो I की वैल्यू हमें पता है, I1 की वैल्यू पता है, तो I-I1 हम निकाल सकते हैं। तो PS ब्रांच करंट इज I-I1। I की वैल्यू कितनी है, I इज 10/17 एम्पियर। I1 की वैल्यू कितनी है, I1 इज 4/17 एम्पियर। सो दिस, सॉल्विंग दिस इज इक्वल टू 6/17 एम्पियर। तो PS से जो करंट फ्लो हो रही है, PS से 6/17 का एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। अब QR में आ जाइए। QR ये है, QR में I1 -I2 करंट फ्लो हो रही है। तो QR में अगर आप देखें I1 -I2, I1 इज 4/17 एंड I2 इज -2/17, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4/17 प्लस 4/17 इज इक्वल टू 6/17 इज इक्वल टू 6/17 एम्पियर। तो PS और QR में बराबर करंट फ्लो हो रही है। जितनी करंट PS में फ्लो हो रही है उतनी ही करंट QR में भी हो रही है। PS मीन्स दिस
और क्यू आर मीन्स दिस। इसमें I1 माइनस I2 एंड I माइनस I1 दोनों की वैल्यू सेम है। इसके बाद एस आर में, एस आर ये करंट है, इसमें I माइनस I1 प्लस I2 करंट फ्लो हो रही है। एस आर में I माइनस I1 प्लस I2, I माइनस I1 प्लस I2। तो I इज इक्वल टू कितना है, वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड, I इज इक्वल टू 10/17, दिस इज इक्वल टू 10/17 माइनस I1 करंट कितना है, I1 करंट की वैल्यू है 4/17, सो दिस विल बी माइनस 4/17 प्लस I2 की वैल्यू कितनी है, I2 current is minus 2/17, so put up the value minus 2/17 here. So through SR branch of this circuit, how much current will flow is equal to 10/17 minus 4/17 minus 2/17 means 10 minus 6 is 4/17 ampere current will be flowing through SR branch of this circuit. SR branch से like this you can calculate these problems based on Kirchhoff's laws. So to execute, to implement Kirchhoff's laws, it is not very difficult. You have to just go through few guidelines, few instructions. Number first, the algebraic sum of all the EMFs. कोई भी आप closed loop लें, आप ये closed loop भी ले सकते थे, A, B, S, R, B. इस closed loop को आप लेके फिर इसको solve करें और अपनी कन्वीनियंस से अब ये क्लोज्ड लूप भी ले सकते हैं, ए पी क्यू एस आर बी ए, ये भी क्लोज्ड लूप आप ले सकते हैं। तो जो भी क्लोज्ड लूप आप लेंगे आपको रिजल्ट यही मिलेगा। फॉर प्रैक्टिस यू कैन टेक अ नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप्स एंड यू कैन बी कॉन्फिडेंट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन किरचॉफ्स रूल्स और लॉज। थैंक यू।